यहाँ देखिए क्या होगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा। मगर क्यों? तो भाई अब इसका जवाब खुद मोदी जी ही देंगे। क्या बात कर रहे हैं? पीछे तो देखो। पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा। उत्सव की तैयारी करो। अगर ये सच होती तो वाकई में उत्सव की तैयारी बनती थी और किसान भी उत्सव बनाते। लेकिन मोदी जी ये बात तब क्या करते थे जब वो विपक्ष में हुआ करते थे। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अरे भाई मैं क्या कहना चाहूंगा, ये तो लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी जी जब विपक्ष में हुआ करते थे तो किसानों को एमएसपी की गारंटी दिलाने के लिए जोरों शोरों से लगे हुए थे। लेकिन अब जबकि खुद सत्ता में आए तो पता नहीं उनको एमएसपी से इतना परहेज क्यों है। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। और यही नहीं, अब जबकि किसान अपनी एमएसपी की गारंटी को सुनिश्चित करवाने के लिए और सरकार से अपनी डिमांड को पूरी करवाने के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली आने लगे तो सरकार की तरफ से उनको रोकने के लिए सड़कों पर कटीले तार और कीले ठोकवाए जाने लगे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे कुछों की क्या बात करते हैं, यहाँ तो बहुत ही गड़बड़ है। अब देखिए ना, इतने सारे कटीले तार और तरह तरह के मुसीबतों के बावजूद भी जब किसान प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली पहुंची गए तो सरकार की तरफ से एक नया योजना लाया गया है जिसमें ट्विटर से कहा गया है कि जो लोग किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें सम्मान के तौर पर उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए। अब इसी वजह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर दिया हुआ एक बयान काफी ज्यादा चर्चाओं में है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे महाराज, इसमें सीखने सिखाने वाली क्या बात है, पहले पूरा वीडियो हुआ तो देख लो। बोल। डेमोक्रेसी इज द आइडिया दैट वेलकम्स डिबेट एंड डिस्कोर्स। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, अब तो इस पर लोगों की तरफ से कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या इंडिया में वाकई में डेमोक्रेसी बची है, क्या इंडिया में अभी भी चुनावी प्रक्रिया हो रही है, क्या सिर्फ इसी वजह से इंडिया को एक डेमोक्रेटिक देश कहा जा सकता है? तब तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब इसी पर मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ से एक वीडियो आया है, जरा उसे भी देख लीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में। 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस में। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। ऐसी बातों से आप परेशान मत होना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब ध्रुव राठी की इस वीडियो की वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। कुछ लोग ध्रुव राठी की इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग काफी ज्यादा हेट भी दे रहे हैं। और जो लोग पसंद कर रहे हैं उन लोगों का लॉजिक यही है कि अब ये सब चीजें तो इंडिया में भी होने लगी है, क्योंकि जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं या फिर बीजेपी को वोट नहीं देते हैं उनको एंटी नेशनल तक घोषित कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उनको पाकिस्तान जाने तक को कह दिया जाता है। अपने पर्सनल होठों से सही बोल रहा है तू। प्लीज ये अच्छा नहीं। खैर वैसे तो ये लोगों के निजी राय है जिनकी समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन आप इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।